पार्वती जी का शंकर जी से रामदास विष्णुदास के संबंध में प्रश्न। पार्वती जी ने पूछा, हे महाराज, रामदास कौन और कहाँ के हैं? ये विष्णुदास कौन है? रामदास विष्णुदास को क्यों विस्तार से रामायण सुनाएंगे, ये भी क्या सुनाइए। शिव जी ने उत्तर दिया कि भारतवर्ष के दंडकारण्य में गोदावरी के मध्य प्रदेशीय अंधक क्षेत्र में आगे चलकर नरसिंह नाम के एक मुनि होंगे। नरसिंह मुनि के पुत्र रामदास और रामदास के शिष्य विष्णुदास होंगे। वे दोनों गुरु शिष्य निरंतर राम की भक्ति करने वाले होंगे। सीतापति राम के अनन्य दास होने के कारण ही ये दोनों रामदास तथा विष्णुदास नाम से संसार में परम प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। हे देवी, आगे चलकर वे ही रामदास गौतमी नदी के दक्षिण तट पर तथा गया में पिता का श्राद्ध करके पृथ्वी के समस्त तीर्थों का भ्रमण करने के बाद गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके गोदावरी के तटवर्ती गांवों में छात्रों को अनेक शास्त्रों का अध्ययन कराएंगे। उसी अवसर पर किसी दिन विष्णुदास रामदास से बहुतेरी कथा सुनते सुनते रामायण का सार कांड सुनकर कुछ प्रश्न करने की इच्छा से कहेंगे, हे गुरु, मैं आपसे जो प्रश्न करने की इच्छा करता हूँ उसका युक्ति संगत उत्तर देने में आप समर्थ हैं। हे गुरु, मैंने आपसे रामायण का सार कांड तो सुन लिया, परंतु उसमें मैंने कहीं भी महारानी जानकी अथवा राजा रामचंद्र का कोई सुखद संवाद नहीं सुना और न उनके राज्य का विवरण ही सुन पाया। उन्होंने कैसे और किस प्रकार यज्ञ किए, उनके संतानों का विस्तार भी सुनने को नहीं मिला। राम तथा उनके भाइयों के पुत्रों के विवाह आदि का वर्णन भी मैं नहीं सुन सका। हे गुरु, ये सब मैं आपके श्री मुख से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। इसलिए हे महाभाग, श्री रामचंद्र जी का वह मनोहर, पावन, आनंददायक तथा पाप पुंजहारी चरित्र आप मुझको सुनाएं। रामदास बोले, हे वत्स, तुमने रामचंद्र का कथा विषयक यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। रघुनाथ जी के उस मांगलिक चरित्र को मैं विस्तार से वर्णन करता हूँ। उनकी कथा श्रवण मात्र से जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देती है। उसको मैंने जैसा सुना है वैसा ही तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कहता हूँ, और सावधान होकर सुनो। रामचंद्र जी दशानन रावण को मारकर मोक्षदायिनी अयोध्या नगरी में रहते हुए नीति पूर्वक निष्कंटक राज्य करने लगे। उनके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ा और चोरी नहीं हुई। किसी को अकाल या कुत्सित मरण नहीं झेलना पड़ा। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्डी तथा मूसों से खेती का नाश, पक्षियों से खेती का विनाश और राजविद्रोह से जायमान विपत्तियां भी उनके राज्य काल में लोगों पर नहीं आई। उनके राज्य में कोई दरिद्र, भयभीत, चिंतातुर या रोग पीड़ित नहीं रहता था। उनके राज्य काल में कोई भिखारी, दुराचारी, पापी, क्रूर, क्रोधी और कृतघ्न भी नहीं होता था। ऐसे सुख शांति के समय एक दिन हास्य युक्त मुख वाली, सुंदर नासिका युक्त एवं देवियों की योग्य अलंकारों से विभूषित जानकी कुछ लज्जा पूर्वक एकांत में अपने प्रिय पति राम से इस प्रकार कहने लगी,